हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि प्लैनेट अर्थ का जो साइज है वो स्फेयर नहीं है, वो रियल में जियोइड शेप का अर्थ होता है। ओके, ये थोड़ा सा नॉर्थ और साउथ पोल के पास फ्लैटेंड होता है और बल्ज होता है मिडिल में। जैसे कि बल्ज मतलब क्या, फूला वो होता है मिडिल में, और चपटा थोड़ा सा होता है फ्लैटेंड नॉर्थ और साउथ पोल के पास। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा दिखता होगा। यू मे लुक एट ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम। हम लोग क्लासरूम में ग्लोब को केयरफुली देखें तो हम लोग को एक आइडिया मिल सकता है कि अर्थ रियल में कैसा होगा। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है ना वो ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, और ये छोटा होता है साइज में, इसलिए इसको मिनिएचर फॉर्म बोलते हैं। ग्लोब जो होता है ना वो अपना साइज वैरी करता है उसका, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और साइज़ का ग्लोब होता है। कुछ बड़ा होता है जो कैरी नहीं किया जा सकता है इजली, और कुछ स्मॉल पॉकेट्स ग्लोब होते हैं, कुछ बलून साइज़ के ग्लोब होते हैं जिसको हम लोग कहीं पर भी इन्फ्लेट कर सकते हैं, हैंडी कर सकते हैं। ये बहुत ईजी तरह से कैरी हो जाते हैं। ओके, तो ग्लोब इज़ नॉट फिक्स। ग्लोब फिक्स नहीं होता है, ये रोटेट करते रहता है। जैसा कि कोई टॉप स्पिन, टॉप को हम लोग लट्टू बोलते हैं, स्पिन तो नचना होता है। जैसे टॉप घूमता है और पॉटर व्हील इज रोटेटेड, जैसे पॉटर व्हील रोटेट करता है। ओके, ऑन द ग्लोब कंट्रीज कंटिनेंट्स एंड ओशियंस, ये सब जो होता है कंट्री कंटिनेंट्स और ओशियन जो होता है सोन किया जाता है करेक्ट साइज में ग्लोब में। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फेयर लाइक अर्थ। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि किसी लोकेशन को डिस्क्राइब करना एक स्फेयर पे सा कि अर्थ है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो हम लोग उस प्लेस को कैसे दिखाएंगे? वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ पे थोड़ा एडवांस बता दे रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया ना कि हम लोग को पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए कुछ लाइंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ओके, तो लाइंस को जो हम लोग बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, तो अब इसका आगे क्या एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, यू विल नोटिस दैट नीड इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड एक्सिस। तो एक्सिस होता है ना, ग्लोब में एक नीडल फिक्स किया रहता है। तो टिल्टेड मैनर मतलब क्या हुआ, थोड़ा तिरछा टाइप का, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हम लोग ग्लोब देख रहे हैं, तो ग्लोब में यहाँ पे जो नीडल फिक्स है ना वो थोड़ा झुका हुआ पैटर्न में, तो टिल्टेड मैनर, तो इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ओके, 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विद द नीडल पासेज। 2 पॉइंट जहाँ से नीडल पास होता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। ओके, ग्लोब अपने निडल के आसपास घूमते रहता है, इसका डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट। मतलब अर्थ जो होता है ना वो वेस्ट से ईस्ट तरफ घूमता है। ओके, बट रिमेंबर देयर इज नो सॉरी बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंसेस। यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या होता है कि रियल अर्थ का ऐसा कोई नीडल नहीं होता है, ये मूव करता है अपना एक्सिस पे, जिस जो एक इमेजिनरी लाइन होता है। इमेजिनरी लाइन मतलब वो लाइन जो हम लोग को दिखाई ऐसा नहीं देता है। ओके, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक और इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और साउदर्न साउदर्न हाफ ऑफ द अर्थ को साउदर्न हेमिस्फेयर। सपोज कर लीजिए ये अर्थ है, यहाँ से एक लाइन जो है ना वो डिवाइड कर दी, इमेजिनरी लाइन दिखता नहीं है, इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ओके, अब बट इसके ऊपर में जो नॉर्थ साइड में जो ये जो पार्ट है ना, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। ये साउथ साइड में पार्ट है जिसको हम साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। ओके, तो देयर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो जो इक्वेटर है ना वो इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, जैसे कि अर्थ तो सर्कल होता है, तो अर्थ को तो सर्कल से ये ड्रॉ किया हुआ था, तो इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस। इसके हेल्प से हम लोग प्लेसेस जो है तो अर्थ पे लोकेट कर सकते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज। यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है ना कि अर्थ जो होता है ना
उस पर जो लैटिट्यूड इमेजिनरी इक्वेटर जो होता है, लैटिट्यूड जो इमेजिनरी लाइन होता है, ये हम लोग को हेल्प करता है लोकेशन को प्लेस करने में। ओके, और इसके जितनी पैरेलल सर्कल्स होता है, पैरेलल पैरेलल में क्या होता है, जैसे कि ये एक लाइन, ओके, हम लोग इसके इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हम लोग उसको पैरेलल बोलते हैं। तो वैसे ही हम लोग जो अर्थ ऐसे राउंड है, ये इक्वेटर है, इसी के जो पैरेलल इस तरह से लाइन अगर ड्रॉ होगा उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब भी होता है ना इमेजिनी हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे ड्रॉ किया हुआ रहता है। ओके, तो लैटिट्यूड जो होता है डिग्री मेज़र किया हुआ जाता है, जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 20, 40, 60 इस टाइप से दिया हुआ है, मतलब कि डिग्री में मेज़र किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे इक्वेटर जो रिप्रेजेंट करता है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वेटर है 0 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड्स इन द डिस्टेंस फ्रॉम द either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 डिग्री। तो बता रहा है ना, जो हम लोग का जो इक्वेटर से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो डिफरेंस जो होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। कैसे, जो जो इक्वेटर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ का जो डिस्टेंस है ना, वो 1/4 है अर्थ का। तो अर्थ पूरा राउंड है, तो इट मीन्स इट्स 360 डिग्री। अब इसका 1/4 है, मतलब 4 से 360 कट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री बच जाता है। तो हम लोग ये 90 डिग्री लैटिट्यूड पे हम लोग का नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 80 तक है, जो ये पॉइंट है ना, वो हम लोग का 90 डिग्री है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ते। थोड़ा इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स या फिर जो बोलते हो टेक्निकल है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको फिर भी कोई कमेंट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं, आपको 1 से 2 दिन में या फिर 1 दिन में आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। तो एज सच और पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर को नॉर्थ लैटिट्यूड, जितने हम लोग के इक्वेटर के नॉर्थ में हम लोग उसको नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, जितने साउथ में उसको लोग साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयर फॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो हम लोग लैटिट्यूड को आइदर नॉर्थ से इंडिकेट करते या साउथ से इंडिकेट करते हैं, और उसको हम लोग वर्ड जो होता है वो एन और एस होता है। एग्जाम्पल करके चंद्रपुर इन महाराष्ट्र जो है वो, और बेलो हॉरिजॉन्टल जो ब्राज़ील में है साउथ अमेरिका में, वो पैरेलल्स है 20 डिग्री लैटिट्यूड का। ओके, बट द फॉर्म इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, लेटर इज साउथ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। मतलब कि अब कौन सा है, 20 डिग्री नॉर्थ वाला है कि 20 डिग्री साउथ वाला है। तो बता रहे कि जो चंद्रपुर यहाँ पे जो हम लोग का जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे लाइंग करता है, और जो 20 डिग्री और ये जो है ना वो बेलो हॉरिजॉन्टल, वो 20 डिग्री साउथ पे लाइंग करता है। तो हम लोग इसके एग्जांपल से समझ यहाँ पे फिगर की मदद समझते हैं, फिगर की मदद समझते हैं क्या होता है। तो ये जो इक्वेटर है ना, यहाँ पे बता रहा है कि इसके ऊपर भी नॉर्थ है, ऊपर नीचे वाला साउथ है। तो 20 डिग्री जो हम लोग का चंद्रपुर है, वो ही हम लोग का ऊपर में ऊपर में शो करता होगा। इट मीन्स ये वाले पॉइंट पे सी मतलब चंद्रपुर। और जो हम लोग का ये बेलो हॉरिजॉन्टे है, ये हम लोग का इक्वेटर के नीचे साउथ वाले पार्ट से, तो यहाँ से शो कर यहाँ पे होगा। ओके, तो ये हम लोग का ऐसे कहा जा रहा है। ओके, अब बता रहा है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, तो लैटिट्यूड का पैरेलल्स बताया जाता है, बिसाइड एन इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल भी 90 डिग्री है। तो इम्पॉर्टेंट और पैरेलल्स है लैटिट्यूड के, उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। टॉपिक ऑफ कैंप्रियन 23.5 डिग्री साउथ पे, साउदर्न हेमिस्फेयर पे। आर्टिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर के, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है इक्वेटर के। हम लोग यहाँ से हम लोग इजली देख सकते हैं, जो ये हम लोग का इक्वेटर हो गया 0 डिग्री पे। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिख रहा है, ये हम लोग का आर्टिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिख रहा है। और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर में, और हम लोग का ये अंटार्कटिक सर्किल भी साउदर्न हेमिस्फेयर में। फिर हम लोग का ये आता है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ।
अभी हीट जोन्स क्या होता है? द मिड डे सन इज एक्चुअली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन यू ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and it is called torrid zone. तो हम लोग यहाँ पे ये बात हो रहा है ना, जो मिड डे सन होता है वो एक्जैक्टली हमारे हेड के ऊपर होता है एक बार ईयर में। लैटिट्यूड के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो पार्ट होता है वो रिसीव करता है मैक्सिमम हीट, जिसको हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। बेसिकली हीट जोन थ्री टाइप्स में डिवाइडेड: टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीजिड जोन। तो जो टॉरिड जोन है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है जो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है, क्योंकि ये अर्थ के ऐसे बीच का पार्ट है जो सन से डायरेक्टली सनलाइट होता है वो रिसीव करता है। ओके, द मिड सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो हम लोग का जो सन मिड डे जो सन होता है ना वो साइन नहीं करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद, मतलब इसके बाद का जो एरिया है ना उस पर मिड डे सन लाइज नहीं करता है। द एंगल ऑफ सन रेज गोज टू डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का पार्ट है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट हीट रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, इक्वल लाइट है। बट जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े कि डिक्रीज द एंगल ऑफ सन रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वेटर से हम हल्का हल्का दूर जाते जाएंगे ना, तो जो सन का हीट का जो लाइट है वो धीरे कम होते जाता है। ओके, the such areas bounded by tropic of cancer and arctic circle। तो नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, और जो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल का जो एरिया है वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ओके, और इसके बाद आफ्टर लाइन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल में जो एरिया होता है, और जो अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल का एरिया होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, वो कोल्ड होता है वहाँ, क्योंकि सन का जो रेज है वो ज़्यादा पहुँच नहीं पाता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम हीट होता है। इसलिए हम लोग फ्रिजिड जमा हुआ एरिया होता है, इसको हम लोग वेरी कोल्ड टेम्परेचर से मेज़र करते हैं। ओके।